आजकल एसयूवीज का मार्केट काफी ज्यादा गर्म है और सेडान्स का मार्केट कॉमेडी शोज के बुरे दिनों की तरह चल रहा है, यानी कि एकदम बुरा। आज अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हो तो ज्यादातर चांसेस है कि आप एक एसयूवी लोगे और बहुत कम चांस है कि आप कोई सेडान लोगे। पहले इनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी थी और तब कंपनीज खुशी खुशी सेडान्स को लॉन्च भी किया करते थे और कस्टमर्स भी दबा के खरीदा करते थे। मगर पिछले कुछ सालों के अंदर सेडान्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि कंपनीज को अपनी सेडान्स को बंद करना पड़ रहा है। इसका रिसेंट एग्जांपल है मारुति की सियाज। मारुति ने हाल ही में अपनी सेडान सियाज को बंद कर दिया है कम बिक्री होने के कारण। और सिर्फ सियाज ही नहीं, होंडा सिविक, hyundai इलेंट्रा, टोयोटा की यारिस जैसी बहुत सारी सेडान्स ने मार्केट को अलविदा कह दिया है कम बिक्री के चलते। आजकल मार्केट के अंदर गिनी चुनी सेडान ही बिकती है, जैसे कि डिजायर, वर्ना और सिटी। लेकिन वो भी कुछ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स नहीं कर पाते जितनी उनके भाई लोग एसयूवीज कर जाते हैं। तो क्या हो गया है सेडान्स की इस मार्केट को और एसयूवीज कैसे इनको कच्चा चबाए जा रही है, वो देखने वाले आज। 2024 में अगर हम 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक सेडान मिलेगी जो कि है मारुति की डिजायर। जबकि उसी लिस्ट के अंदर 5 एसयूवीज है और 3 हैचबैक और एक एमपीवी है। इसके अंदर डिजायर का भी होने का कारण एक है कि वो टैक्सी पर्पस के अंदर ज्यादा बिकती है। इसके अलावा जितनी भी सेडान्स है उनकी हालत एकदम टाइट है। वैसे तो एक एसयूवी के मुकाबले एक सेडान बहुत सारी अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी, राइड क्वालिटी और साथ ही साथ आपको रोड पे चलाते वक्त एक सेडान ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी एक एसयूवी की कंपैरिजन में। और क्योंकि सेडान्स का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है तो ये रोड से ज्यादा चिपक के भी चलती है, जिसकी वजह से इनके अंदर बॉडी रोल भी बहुत कम होता है। यही नहीं बल्कि एक सेडान की जो डिजाइन होती है वो ज्यादा एरोडायनेमिक होती है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक सेम इंजन वाली एसयूवी से ज्यादा होती है। जिसमें अगर हम देखें तो सेम इंजन के साथ वर्ना आपको ज्यादा माइलेज देगी क्रेटा के कंपैरिजन में, जबकि इंजन दोनों के अंदर ही सेम है और ये होता है एक ज्यादा एरोडायनेमिक डिजाइन होने के कारण। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि इतनी ज्यादा कुछ चीजें प्रोवाइड करती है तो फिर ये बिकती क्यों नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि लोगों को आजकल लंबी और नीची गाड़ी नहीं बल्कि ऊंची और ज्यादा तगड़ी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए। अगर आप एक एसयूवी के अंदर बैठोगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा पावरफुल सीटिंग महसूस होगी, साथ ही साथ आपको रोड के ऊपर सबसे ऊपर होने वाली फीलिंग भी आएगी। और ये तो हम जानते हैं कि सेडान एक 3 सेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से डिवाइड की हुई गाड़ी है, यानी कि इंजन अलग होता है, इंटीरियर पूरा अलग होता है और जो उसकी डिक्की होती है यानी कि बूट वो एकदम अलग होता है, यानी डिक्की वाली कार जो हम सेडान को कहते हैं। जबकि एसयूवी के अंदर डिक्की पूरी बॉडी के अंदर ही आ जाती है और डिक्की होने के कारण इनकी लेंथ भी ज्यादा होती है। और आज के टाइम के अंदर हर जगह पे आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, पार्किंग की तो कि छोड़ो, हमारे खुद के खड़े रहने की जगह नहीं होती है, वहां पे इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेके लोग क्या करेंगे। तो एक ये भी कारण है कि सेडान्स ज्यादा लंबी होती है, उस वजह से पार्किंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग नहीं खरीदते। उसकी बजाय वो एक एसयूवी या हैचबैक की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और आजकल के जो एसयूवीज है उनकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और एक कारण ये भी है कि हर ब्रांड अपनी कोई गाड़ी लेता है उसको ऊंची कर देता है और बोल देता है कि ये एसयूवी है। और इसी वजह से एसयूवीज के आजकल इतने ज्यादा सेगमेंट्स बन चुके हैं कि क्या ही कहना। जहाँ पे शुरुआत होती है फुल साइज एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, फिर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, उसके बाद रह गया था तो आ गई फिर कूपे एसयूवी, फिर लगा कि और भी छोटा करो और भी प्राइस कम करो तो फिर आ गई माइक्रो एसयूवी। एस्प्रेसो को लोग एसयूवी बोलते हैं, माइक्रो एसयूवी। और माइक्रो एसयूवी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एक हैचबैक को लो, उसको ऊंचा कर दो और बोल दो एसयूवी है, सिंपल खत्म। और लोग खरीदते भी है और इसी वजह से हैचबैक और सेडान्स की डिमांड कम हो गई और एसयूवीज की डिमांड बढ़ गई। तो अब हर बजट के अंदर आपको एक एसयूवी मिल रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। एक और वजह ये भी है कि हैचबैक और सेडान्स के मुकाबले एक एसयूवी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, कुछ ज्यादा हाइट मिलती है, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और मानो या ना मानो एक अच्छा रोड प्रेजेंस भी मिलता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ऊंची गाड़ी होना आजकल कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। हमारी कुछ जगहों के रोड्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि क्रेन बुलानी पड़ जाती है कोई गाड़ी अगर गड्ढे के अंदर चली जाए तो, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। पहले सेडान्स को एक लग्जरी माना जाता था जिसके अंदर आप पूरे फैल के बैठ सकते थे, पूरा मस्त कंफर्ट मिलता था और सब कुछ। लेकिन आजकल की एसयूवीज इसके अंदर भी आगे बढ़ चुकी है, लोगों की नीड्स भी अब बदल चुकी है। आप देखोगे तो एक एसयूवी अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए बिकती है और ये बात सच है कि हैचबैक और सेडान्स के मुकाबले एक एसयूवी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। स्विफ्ट ले लो या फिर पंच, दोनों का ही प्राइस लगभग सेम है, लेकिन पंच के अंदर आपको एक एसयूवी वाली ब्रांडिंग मिलती है और वो ऊंचा साइज मिलता है बस। और इसी की वजह से लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, वरना पंच को देखो तो उसको सिर्फ ऊंचा कर दिया गया है। एसयूवीज की डिमांड कितनी है वो ब्रांड्स अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको ये फॉर्मूला भी पता चल चुका है कि हमें कोई गाड़ी को बिकवाना है तो हम कैसे बिका सकते हैं। सबसे पहले चीज उसको एसयूवी बोल दो और दूसरी चीज उसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दो, बस सिंपल हो गई एसयूवी। इसका बेस्ट एग्जांपल है मारुति की फ्रोंक्स। फ्रॉन्क्स को बनाने के लिए मारुति वाले ने कोई ज्यादा दिमाग को नहीं घिसाया, उन्होंने बलेनो को लिया, उसको ऊंचा कर दिया और बोल दिया ये एसयूवी है, बस बिकने लगी है। आप देख सकते हैं कि फ्रॉन्क्स की बिक्री कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। प्राइस बढ़ा दो, मस्त ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दो, बोल दो ये एसयूवी है, लुक में थोड़ा सा चेंजेस कर दो, इसलिए लोगों को लगना कि ये कॉपी है।
हो गई एसयूवी, अब बिकेगी धड़ाधड़। उसके सेल्स फिगर आप देखोगे तो वो समोसों की तरह बिक रही है। यही नहीं बल्कि महिंद्रा जैसे ब्रांड ने तो ये कह दिया है कि हम हैचबैक या सेडान के चक्करों में पड़ने ही नहीं वाले, हम एसयूवी से बनाएंगे और एसयूवी से बेचेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि महिंद्रा की पूरी सेल्स एसयूवी से ही आती है और अभी अभी वो सेल्स के मामले में तीसरे नंबर पे आ चुकी थी। आगे जाके ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और ब्रांड्स अपनी एसयूवीज को धड़ाधड़ लॉन्च करने वाले हैं और जो सेडान्स और हैचबैक्स है उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। वैसे आपका क्या कहना है इन ऊंची कर दी गई हैचबैक्स के ऊपर जो ब्रांड्स आपको एसयूवी के नाम पे बेच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और ऑटोडेक के ऊपर अब वीडियोस रेगुलर आया करेंगे तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो अगर आप चाहो तो। और महिंद्रा के ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है कि वो क्यों एसयूवीज को ही लॉन्च करा कर रहे हैं, आप देख चैनल के अंदर जाके उसको देख सकते हो। बाकी तो अब ऑटोडेक इंस्टाग्राम पे भी आ चुका है तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। बाकी तो देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।